इस्तीफा कांग्रेस मांगती तो बीजेपी दिला देती क्या? जैन जी ने मांगा, अब झारखंड के युवा नहीं मांग रहे इस्तीफा तो जबरदस्ती दिलाते। कोई मांगो इस्तीफा, हम तो कहते हैं कि हम खुद नारे लगाएंगे कि इस्तीफा लो, और जितनी सरकार की कमियां हैं हम तो कहते हैं कि पूरी सरकार भंग कर दो। भाई मांगो तो सही। अभिनव जी ये भी तो, अभिनव जी नहीं जनरेशन बाल काले करने से कोई जेंजी नहीं हो जाता। ये तो आपने भी मांगा हुआ इस्तीफा। अब क्यों नहीं मांग रहे इस्तीफा? अरे कब मांगा भाई? तो फिर भी मांगा। अभी तो बताया यार, आप पढ़ के पढ़िए, बच्चों को पढ़िए। अभिनव जी पढ़िए, फंसिए मत। ये बच्चे फंसना नहीं जानते हैं। देखिए, धरना जीवियों की बात होती है, आंदोलन जीवियों की बात होती है, लेकिन ये परंपरा बहुत पुरानी रही है कि धरना देना, प्रदर्शन करना, अपनी बात मनवाना। लेकिन इस बार के प्रदर्शन में, इस बार के धरना में, इस बार के जेंजी आंदोलन में, प्रोटेस्ट में एकदम सब कुछ अलग था। साक्षी, क्यों अलग था? इस पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमने ये मूवमेंट एक मीम से शुरू किया। सो एक मीम जो था दैट स्नोबॉल्ड इनटू अ मूवमेंट जो कि फिर फाइनली एक फिजिकल स्टेज लिया। तो आई थिंक शुरुआत ही हमारी मूवमेंट की ऑनलाइन हुई है, अनलाइक कि कन्वेंशनल प्रोटेस्ट जो पहले हुआ करते थे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में नहीं हुआ है हमारा। एंड आई थिंक हमें जो एंगर है वो जनरेशन वाइज आपने देखा होगा कि ये गुस्सा रहा है लोगों में, लेकिन हमें वो एंगर सही तरीके से चैनलाइज करके अपनी बात मनवाई। सही तरीके का मतलब क्या? जो पोस्टर या वहां पर जो बातें कुछ लोग लिख कर ले आए थे, वो सही तरीका आप लोग मानती है? मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जनरेशन है, क्या इसके लिए भी आजादी चाहिए? प्रिया, प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी भी हुई थी, कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर कुछ लोगों ने ऐसा किया, गाली गलौज भी देखने को मिला। पर क्या जेंजी इसको मानता है सही? आपके हिसाब से क्या गाली देना, पत्थरबाजी करना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गाली दे के आज तक कोई काम कराया नहीं और आगे भी नहीं कराएंगे। गाली नहीं देना चाहिए। सच में माहौल बदला है। अब कई 80वां हम इस बार आज़ादी दिवस मना रहे हैं, तो इस दौरान आप लोग क्या फील कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में किस तरह की आज़ादी, किस तरह का परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं? पहले तो इनके प्रश्न का जवाब दे दूं कि एबीवीपी कहाँ थी। इन्होंने एबीवीपी को देख के अपना प्रदर्शन चालू करा, चाहे अपने एनएसओए के पेज को देखें। 6 जुलाई को पेपर लीक होता है, 12 जुलाई को उसकी सूचना प्राप्त होती है पेपर लीक होने की, 13 जुलाई को पहला छात्र संगठन अगर कोई एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहा था तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। इन्हें तो बोलने का हक नहीं है। तो खुद जिस दिन लाठी पड़ रही थी, ये तो उधर नहीं थे, मेडिकल इमरजेंसी बता के भागे हुए थे पूरे प्रोटेस्ट में से। और गुरुजी ने कहा धुरंधर 2 देखते हैं तो गाली देते हैं। अरे भाई गुरुजी, धुरंधर 2 देख के घर के बच्चों को भी गालियां देनी शुरू कर देंगे क्या? दूसरा सवाल आपने पूछा सर कि आज़ादी को 79 साल हो गए हैं। आज़ादी को 79 साल हुए, हो सकता है कि इन लोगों ने जेल की सलाखें नहीं देखी, आज़ादी के नारे नहीं देखे, लेकिन ये वहाँ भी 79 साल पहले वो पीढ़ी थी 18, 19, 20 साल की जो इस भारत के लिए मरी। वही खुदीराम बोस थे, वही मदन लाल ढींगरा थे और वही भगत सिंह थे। हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन को इस भारत को आजाद करने के लिए मरे हो, लेकिन ये वाला जेनजी जिसको हमने इस पीढ़ी को जेनजी नाम दिया है, ये भारत के लिए कुछ करके जीने का काम करेगी, ये हमारा विश्वास है। और उस पूरे आंदोलन में आपने पूछा गालियां दी या नहीं दी। हमारे भारत के अंदर हम लोग कहते हैं कि यत्र नार्यसु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का इतना सम्मान होता है, वहां मैं मानता हूं कि उस पूरे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे अगर किसी पुलिस वाले ने किसी महिला के साथ अभद्रता करी तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया। देखिए, वो किसी पार्टी से आते होंगे, वो उनका बैकग्राउंड कुछ भी होगा, लेकिन आज वो जिस पद पर बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, ऐसी व्यक्ति के लिए कोई भी जनरेशन आकर क्या आप शब्द इस्तेमाल करे, इसको आप सही कहते हैं कि नहीं भाई जेंजी हैं, करने दो, क्या हो गया, मन है? नहीं, मैं गलत मानता हूं, लेकिन मैं ये इसके पीछे का ये लॉजिक भी समझता हूं कि वो नौबत आई कैसे। मतलब नौबत आ जाए तो गाली दे दो? आप समझिए ना, नौबत आ जाएगी तो आप अपने घर के बच्चों को कहेंगे कि बेटा गाली दे दो? दे रहे, दोस्त आपस में दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो आज घर में बाप बेटे को गाली दे रहा है गुस्से में, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप उस दौर में नहीं हो तब आपको जेनजी का माहौल पता ही नहीं है कि क्या है। बिल्कुल दे रहे हैं भाई। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, एक बात बताइए, या सही और गलत से भी ऊपर कोई चीज होती है? और गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि सही और गलत से ऊपर है ये गाली। गाली तो कॉकरोच भी है।
कॉकरोच ऐसा नहीं गाली है है। कि- क्यों नहीं है गाली? बिल्कुल है। आप इंसान को कॉकरोच कह के बुला रहे हैं, आप बंदर कह दीजिए किसी को, गटर चाप गाली नहीं है? क्यों नहीं है भाई गाली? आप तय करेंगे कौन सी गाली है और कौन सी नहीं। ये तय कौन करेगा? संविधान में लिखा है कि कॉकरोच गाली नहीं है, गटर चाप गाली नहीं है। बस ये बोलना चाह रही थी कि अभी कॉकरोच गाली होने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे भाई बहनों ने बता दिया कि कॉकरोच अब गाली नहीं रही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अभी अब सही नहीं कैसे गाली। हो गया? अभी आप कह रहे थे कॉकरोच गाली है। अभी इसी पैनल गाली में तो 3 नहीं। बार आप पलट चुके हैं। अभी एक बार आपने कॉकरोच को गाली कहा। ये लोग ऐसे ही मुद्दा भटका भटका के ये फंस गए, ये फंस गए। सनसनी 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 से भारत के ऐसी तैसी कर दी और कहते हैं सनसनी, हर बात पे सनसनी। गुरुजी वापस आजा, आ जाइए आजा, अपनी जगह आजा, पे। इतनी अच्छा, सनसनी तो अच्छा। किसी चैनल पर, इतनी सनसनी तो किसी चैनल पर आजकल दिखाई नहीं विद्या देती जी, है, मैं जितनी जवाब आपने देना चाहता स्टेज हूं, पर मैं जवाब दिखाती देना है। चाहता हूं, थोड़ा हाँ, समय दे दीजिए। जी जी। देखिए वैसे एक बात तो है, ये हमारे अभिनव गुरुजी भी अगर किसी न्यूज चैनल में होते तो ऐसे ही नाच गाना ठीक ही करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं आप ये, मैं बहुत बूढ़ा भी नहीं हूं और बहुत जवान भी नहीं, बच्चे गाली देते हैं, मान लेते हैं इस बात को, हम सब देते हैं। ठीक है, कैमरा पे बेचारे नहीं बोल रहे क्योंकि टीवी पाएगा तो माँ बाप को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे गाली देते हैं। जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो जाता ना, अभिनव जी का थॉट और जो तर्क है ना इतना प्रीमेच्योर है। कहते धुरंधर आई थी, उसमें इतनी गालियां थी, वो बुरी नहीं लगी बच्चों ने। धुरंधर झारखंड वालों ने नहीं देखी क्या? कोई एक गाली बताओ वहां है क्या? अरे भाई जगह है गाली देने की, मैं बिल्कुल नहीं कर। नहीं है अरे कि भाई ये जंतर बेचैन मंतर क्यों? पर नीट वाले आंदोलन अच्छा कर रहे अगर थे, शारदा में, वहाँ ग्रेजुएट अगर करके शारदा में 3-3 डॉक्टर्स साल डिपार्टमेंट का है तो बच्चा पहले इनका बीपी चेक कराओ। ये क्या हो गया भाई इनको? बहुत बड़ा क्या अंतर है? है। भाई इतना बीपी शूट कर रहा है, रुको ना। एक चीज मतलब मैं जब वो बोल रहे होते हैं माइक अपना नीचे रख के सुन रहा होता हूँ। शिवम जी अब रुक जाइए। पेशेंस भाई, पेशेंस। ये बताइए कि जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था या नहीं? मांगा जा रहा था। वो 1 महीने से सोशल मीडिया पे नहीं है, पूछिए उनको। तो क्या बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकिन मांगा वो एक जा? सिंबॉलिक था। युवा ये चाहता है कि इस सिस्टम में चेंज करो। तो धर्मेंद्र अच्छा प्रधान एक के एक बात अंतर्गत- बताइए, ये तो गलत बात है अभिनव जी। कैसे- ये तो, कैसे? ये आप देखिए, मैं बताओ। बता रहा हूं, यहाँ पर आपको सिंबॉलिक चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है, वहां पर आपको सिंबॉलिक नहीं चाहिए क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस। यार बीजेपी तो 21 राज्यों में और भी है, वहां मांगा क्या हमने? यूपी में पेपर लीक नहीं हो रहे, तो वहां नहीं मांगेंगे? कहाँ मांगा है? तो ये नहीं तो मांगा। डबल स्टैंडर्ड हो गया फिर। अरे कि यहाँ मांगेंगे वहां नहीं मांगेंगे। अरे इस- छात्र तो सब जगह है ना अभिनव जी। यार ऐसा ये तो कैसे है नहीं गुरु जी हैं आप? कि सुनो यहाँ कि पढ़ाऊंगा, मैं पटना इस्तीफा में नहीं मांग रहा हूं। पढ़ाऊंगा, मैं रांची में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सुनो, दिल्ली में पढ़ाऊंगा। मैं तो कहता हूं मेरे ही मांगने से अगर हो रहा है तो मैं तो प्रधानमंत्री का भी चाह रहा हूं इस वक्त। मेरे चाहने से नहीं होगा ना। जैन जी क्या चाह रहा है, जनरेशन क्या चाह रही है। अच्छा एक बात देखिए, एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो हैं, अभिनव जी जो हैं, चाहते क्या हैं। चाहत पूरी नहीं हो सकती लेकिन चाहत कम से कम इनके निकलकर सामने हो आ गई। सकती है, अब हो मैं- सकती है, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, वो कह रहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाह रहे जीत के चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अपने आप हट जाएंगे। हो। प्रिया आप जरा पूछिए कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो जा रहे हैं? आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे हाईजैक नहीं कर रहा? सवाल कि आपको क्या लगता है कि देश में कौन है जो जेनजी की बात कर रहा है अभी? जेनजी खुद की बात खुद ही कर रहा है फिलहाल तो। आप लोग जेनजी को इस तरीके से रेड्यूस कर रहे हो कि जेनजी गाली देता है, जेनजी ये करता है। अगर आप जेनजी को रेड्यूस करते हो कि जेनजी गाली देता है, जेनजी ऐसी बातें करता है, इससे बस आप ये कर रहे हो कि जेनजी जब अपनी सच में आवाज़ उठाएगा ना तो कोई उसको सीरियस ना ले पाए। रौनक खत्री जी वो कह रहे हैं हम ही के लिए काफ़ी हैं। फिर आप लोग चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर खड़े हो जाए, चाहे आप रांची में जाकर प्रदर्शन पर बैठ जाएं, आप लोगों का अस्तित्व आप लोगों को खतरे में नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट बात भाई ने कही है, मैं सबसे पहले उसकी तारीफ करूंगा भाई की। दूसरी बात, अभी मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है, इसी से ही एक एग्जांपल दूंगा सर, जो इस पूरे डिबेट का भी डिस्कशन का एक मुद्दा है, वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर हम एक 10 रुपए की ये पानी की बोतल भी खरीदने जाते हैं तो इसके ऊपर लिखा होगा ये प्रिंटेड बाई, मार्केटेड बाई, इसकी फैक्ट्री कहाँ है। वहीं पे अगर कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, अगर हमारे टीचर ने गलत मार्क्स हमें दे दिए, हमें किसके पास जाना हमें नहीं पता। मैं क्लियर क्रिस्टल बात आपको बता रहा हूँ, हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारा रिड्रेसल फॉर्म नहीं है। सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। लेकिन आप दूसरी बात, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तो नहीं पता तो आपको करके आना चाहिए था। मैं आज आ रहा यहाँ हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने ग्रीवेंस सेल अपना डुस्सू एज अ प्रेसिडेंट मैंने फर्स्ट डे ही लॉन्च कर दिए थे सेल्स, और उसमें कमेटी बना के एग्जामिनेशन ब्रांच जाने का काम मैं ताली करता बजा था। दीजिए भाई रौनक जी के लिए। कुछ पुराने वाले भी हैं, मिलेनियल्स हैं। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जब पिताजी ने कहा कि भैया ये नहीं करना है तो सवाल भी नहीं किया और जो करना था वो करके भी दिखा दिया।
इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है। प्रिया, मैं चाहता हूं कि जरा इनकी भी राय लीजिए। ये जो जेंजी जिसे आज़ादी कहती है, मिलेनियल्स, उसके आगे वाली जनरेशन, उसके लिए वो क्या है? डेफिनेटली आई थिंक हम लोगों का भी जो आप कह रहे हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि मेरी एज तक तो एटलीस्ट कि मुझे भी वो आज़ादी चाहिए थी, चाहे वो अपने ओपिनियंस रखने कैसे की हो। लेती थी वो आज़ादी आप लोग? धीरे धीरे गई, ऐसा नहीं था कि बहुत रिबेलियस थी, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। वो मैंने पर्सनली ऐसे भी था क्योंकि मेरे डैड डिफेंस में रहे हैं, मेरे लिए एक हाँ, तो सख्ती ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए वो एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस जो आजकल के बच्चे प्रोसेस फॉलो करना चाह रहे हैं कि नहीं? आई थिंक चाह रहे हैं। चाह रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्म्ड जेंजी। चाह रहे हैं आप लोग प्रोसेस फॉलो करना कि नहीं चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक चाह रहे हैं। ये जेंजी जिसको आज़ादी कहती है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि वैसी आज़ादी मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आज़ादी तो सबके पास है, जो जहाँ घूमना चाह रहा है घूम रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है, आज़ादी और अधिकारों में अंतर है। मैंने जैसा प्रोटेस्ट देखा है, मैंने अप्रोच देखी है, शुरुआत में प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ने आके अपना रूप दिखाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करी। वो कह रही है कि देखिए मांगे ठीक हैं, लेकिन तरीका जो है उस पर सवाल जरूर है। पूरी जनरेशन को उन गालियों से नहीं तोल सकते, लेकिन मैं इतने सारे बच्चे सामने से भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाए हैं और देखता हूँ, तो आजकल ये गाली का कल्चर नॉर्मल है, तभी इस देश में समय रहना हिट है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन पसंद नहीं कर रही।